दोस्तों, जैसा कि हम सभी ने अभी देखा, हमारे बीटीएस मेंबर्स जिमी फॉलन के शो में गए थे और अलग अलग पार्ट में उन्होंने इस एपिसोड को रिलीज करा है, जहां बीटीएस ने आर्मीज के सवालों के जवाब दिए, सॉन्ग्स के बारे में बातें करी, मिलिट्री से वापस आने के बाद उनकी लाइफ कैसी है उसके बारे में बातें करी। तो वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस वीडियो की जहाँ बीटीएस ने अपने एल्बम के सॉन्ग्स के बारे में काफी सारी बातें रिवील करी है। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू होती है और जिमी फॉलन यहाँ कहते हैं वेलकम बैक, हम बीटीएस के साथ यहाँ हैंग आउट कर रहे हैं और इनका ये एल्बम अभी पूरे दुनिया में नंबर 1 एल्बम बना हुआ है और इसे सुनते ही आर्मीज इन्हें बहुत ही ज्यादा चीयर करने लग जाती है और मैं बीटीएस के सारे मेंबर्स को बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ, पर अभी जंगकुक मुझसे बहुत ही ज्यादा दूर बैठे हुए हैं। तो क्या हम थोड़ा जगह को बदल सकते हैं ताकि सभी के साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छे से हो पाए? तो ये लोग वैसा ही करते हैं, फटाफट से अपने सीट को एक्सचेंज कर लेते हैं ताकि जिमी फॉलन इन लोगों से भी अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए। और फिर जिमी फॉलन कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये थोड़ा फन भरा होगा अगर अभी कुछ मेरे फेवरेट सॉन्ग्स को सुन लिया जाए तो आरी रंग एल्बम से, और फिर हम इस पे थोड़ी बातें भी कर लेंगे, तो आप लोगों के लिए ठीक रहेगा? तो ये लोग भी एग्री करते हैं। जिमी फॉलन ठीक है, तो फिर चलिए स्विम सॉन्ग से शुरू करते हैं। तो चलिए पहले इसे सुनते हैं। और जैसे ही जिमी फॉलन यहाँ सॉन्ग को प्ले करते हैं, यहाँ बैठी पूरी ऑडियंस ही इस सॉन्ग को गाने लगती है और इसे देखकर हमारे मेंबर्स को भी बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। सभी कोई इस सॉन्ग को गा रहे थे अभी। जिमी फॉलन, क्या इससे आपका दिमाग नहीं चकरा गया? ये सॉन्ग बस अभी अभी आई है, मेरा मतलब है एल्बम अभी आया ही है बस, और यहाँ मौजूद सारे लोगों को सॉन्ग के एक एक शब्द तक याद है। तो आरएम कहते हैं हम तो बहुत ब्लेस्ड हैं, आप लोग सच में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इसे सुनकर आर्मीज और ज्यादा चीयर करने लग जाती है उन्हें। और फिर यहाँ जिमी फॉलन इनसे पूछते हैं कि आप स्विम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्विम किस चीज के बारे में है? स्विम क्या है? तो जे होप कहते हैं कि मुझे लगता है कि स्विम एक मैसेज है जो हमें हमारे दिल से मिला। हमें लगता है कि लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं जिससे कि हम हर दिन ओवरकम करते हैं। लाइफ में लोगों को अलग अलग तरह के भाव और उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमें हार नहीं मानना चाहिए और स्विम करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये तो बस लाइफ के प्रति आपके लव के बारे में है। तो जिमी फॉलन को यहाँ जे होप का ये जवाब सुनकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। फिर जिमी फॉलन कहते हैं और इसके बारे में क्या? चलिए 2.0 सॉन्ग को सुनते हैं। और ये सॉन्ग भी जैसे ही प्ले होती है पूरी ऑडियंस इस सॉन्ग को भी गाने लगती है। इन्हें सच में एक एक लाइन तक याद थी और बीटीएस भी आर्मीज के साथ ऐसे सॉन्ग को खूब एंजॉय कर रहे थे। फिर जिमी फॉलन कहते हैं कि मुझे ऐसा फील हुआ कि सभी कोई जंप कर रहे हैं। क्या ये आपके पसंदीदा सॉन्ग्स में से एक सॉन्ग है? तो आरएम कहते हैं हाँ बिल्कुल। जिमी फॉलन, तो ये 2.0 क्या है? क्या ये बीटीएस को रिप्रेजेंट करता है? तो इसका जवाब देते हुए हमारे वी बताते हैं कि 2.0 हमारे आज के बारे में है कि हम अभी क्या हैं, हमारे सोलो जर्नी के बाद। और जब हम इस लाइन को कहते हैं कि यू नो हाउ वी डू, तो आप इसे 2.0 में फील कर सकते हैं, मतलब हमारा कॉन्फिडेंस। और आरएम भी यहाँ बहुत ही अच्छे से वी की बातों को सुन रहे थे। जब भी मेंबर्स बोलते हैं ना तो आरएम उन्हें बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और फिर जिमी फॉलन कहते हैं कि मुझे और भी इस एल्बम के सॉन्ग्स बहुत ही ज्यादा पसंद है, जैसे मुझे होलीगन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और जैसे ही जिमी फॉलन ने होलीगन बोला, आर्मीज यहाँ बहुत ही जोर जोर से चीखने लगती है। तो जिमी फॉलन कहते हैं कैसा रहेगा अगर हम थोड़ा नॉर्मल सुन ले? और जैसे ही बीटीएस की नॉर्मल सॉन्ग प्ले होती है, एज यूजुअल आर्मीज फिर से इस सॉन्ग को गाने लगती है। बीटीएस भी इसे बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। फिर जिमी फॉलन कहते हैं कि मुझे ये बहुत पसंद है और जैसा कि आपने अपने इंटरव्यूज में कहा है कि ये आपके एल्बम का एक बहुत ही ज्यादा पर्सनल सॉन्ग है, तो क्या आप इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे? तो इसका जवाब देते हुए हमारे जिन कहते हैं कि नॉर्मल एक इमोशन है जिससे कि मैं रिलेट कर सकता हूँ। ये जितने भी ग्लैमर सीन्स हैं उसके पीछे के स्टोरी बताता है, मतलब उसके बिहाइंड द सीन की फीलिंग है। तो हम उन्हीं इमोशंस के बारे में बातें करना चाहते थे। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि हमारे कॉन्सर्ट के खत्म होने के बाद हमें एक अलग तरह की खालीपन फील होने लगती थी, तो हम उन्हीं इमोशंस को शेयर करना चाहते थे और लोगों से कनेक्ट करना चाहते थे। तो इस जवाब को सुनकर जिमी फॉलन कहते हैं कि फैंटास्टिक, पूरी रिकॉर्ड ही बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक और ग्रेट है और इस चीज के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मुझे पता है कि आपकी जो फैंस है वो पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा अच्छी फैंस है। तो मैंने सोचा कि इसके बाद हम आर्मीज के कुछ सवालों का जवाब लेंगे आपसे। हम आर्मी से कुछ सवाल पूछेंगे और आप लोग इसका जवाब देंगे और ये कुछ बड़े सवाल होंगे। और फिर अब ये इनकी सेकंड वाली क्लिप शुरू होती है जहाँ बीटीएस आर्मीज के कुछ सवालों के जवाब देने वाले थे अभी। और जैसे ही शो शुरू हो रही थी ना, आर्मीज जिमी फॉलन को कुछ बोलने ही नहीं दे रही थी।
आर्मीज यहाँ इतनी ज्यादा बीटीएस को चेयर कर रही थी कि जिमी फॉलन को अपने बात को बीच में ही रोकना पड़ जा रहा था। पर जैसे ही फिर आर्मी शांत होती है, जिमी फॉलन कहते हैं एक चीज जो मुझे आपकी आर्मीज की बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है वो ये है कि आपकी आर्मीज का कोई पर्टिकुलर डाटा नहीं है। मतलब कि हम इसे काउंट नहीं कर सकते हैं कि बीटीएस की कितनी आर्मीज होगी। मतलब कि मैंने देखा है कि 5 साल से लेकर के 105 साल तक, मतलब मुझे लगता है कि ये पूरी दुनिया से है, तो हम इसे काउंट नहीं कर सकते हैं। और नहीं आपकी आर्मीज की कोई एज है। मतलब आपके संगीत में ऐसा क्या बात है, आपके मैसेजेस में ऐसा क्या बात है जो कि हर एक को वेलकम करता है। मैटर नहीं करता है कि फिर वो कहाँ से हैं, किस जगह से हैं। तो इस पर हमारे आरएम कहते हैं कि जंगकुक तुम क्या सोचते हो? तो जिमी फॉलन भी कहते हैं कि हाँ। तो फिर आरएम कहते हैं कि हाँ बड़े बड़े आंखों वाले चलो बोलो। तो फिर हमारे जंगकुक कहते हैं कि अगर हम ईमानदार हैं हर चीज में तो उस चीज को हम अपने सॉन्ग में डालते हैं। कोरियोग्राफी में, लिरिक्स में, मेलोडी में, हम हर एक चीज में ईमानदार होते हैं और यही शायद उसकी रीजन है। तो जिमी फॉलन कहते हैं कि मैं आपकी बातों से बिल्कुल एग्री करता हूँ क्योंकि आपकी तरह हार्ड वर्क और शायद कोई नहीं करता। फिर चाहे आप ऑन स्टेज हो, ऑफ स्टेज हो, आप हर जगह ही प्रोफेशनल रहते हो और हम आपको बहुत प्यार करते हैं। तो अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। हम 5 सवाल पूछेंगे यहाँ पे। तो पहला जो सवाल है उसे @KBowling12 ने पूछा है और वो कहती है कि मेरे फ्रेंड को बीटीएस के सॉन्ग्स बहुत पसंद है और वो इसे रेडियो में सुनती है और उसने मुझसे दूसरे सॉन्ग्स के लिस्ट के बारे में पूछा है। तो मैं उन लोगों के लिए कुछ सॉन्ग्स की रिकमेंड चाहूंगा जिन्होंने अभी नए बीटीएस को जाना है। तो आपके टॉप 5 वो बीटीएस के सॉन्ग्स कौन से हैं न्यू फैंस के लिए? तो यहाँ सभी शुगा से कहते हैं कि शुगा तुम बोलो वो टॉप 5 सॉन्ग्स कौन कौन से होंगे। तो शुगा कहते हैं सबसे पहले तो स्विम और उसके बाद फिर माइक ड्रॉप। तो फिर आरएम पूछते हैं और कोई बोलेंगे? तो यहाँ वी कहते हैं माइक्रोकॉस्मोस। फिर जिमिन कहते हैं स्प्रिंग डे और अभी भी एक सॉन्ग बच गई थी और लास्ट सॉन्ग को ये लोग बताते हैं डायनामाइट। तो टोटल 5 सॉन्ग बीटीएस ने रिकमेंड करा नई आर्मीज के लिए और वो थे स्विम, माइक ड्रॉप, माइक्रोकॉस्मोस, स्प्रिंग डे और डायनामाइट। और फिर जिमी फॉलन अगले सवाल को पूछते हैं। तो एंजेला पेलामारी ने पूछा था क्या बीटीएस मेंबर्स जिन के इस बात पर एग्री करते हैं कि हमारे पास एक बट होता है या 2 बट? और इसे पढ़ने के बाद तो जिमी फॉलन की भी हंसी नहीं रुक रही थी। तो जिन यहाँ खड़े होते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि ये हमारी लेफ्ट लेग है और ये राइट लेग है, तो ये लेफ्ट बट और ये राइट बट। तो यहाँ जिमी फॉलन कहते हैं कि बस बहुत हो गया, अब मैं फिर से इस डिबेट पे बात नहीं करना चाहता, मैं अब ये नहीं कर पाऊंगा। और मुझे लगता है कि जिनको लगता है कि हमारे पास 2 बट हैं, ये अनबिलीवेबल है। और फिर जिमी फॉलन अगले सवाल को पढ़ने जाते हैं पर उससे पहले ही उन्हें हंसी आ जाती है। तो वो कहते हैं कि ये थोड़ा फनी है। तो ब्रोकी एरिन पूछते हैं क्या आरएम ने जो अभी रिसेंटली कार ड्राइव करा था तो कोई और मेंबर उनके साथ था उस सेम कार में आरएम के साथ? और इसे पढ़ने के बाद जिमी फॉलन बहुत ज्यादा हंसते हैं। वैसे काफी आर्मीज के दिमाग में ये सवाल तो अभी आ ही रहा था। तो ये लोग कहते हैं कि नहीं अभी नहीं। तो जिमी फॉलन कहते हैं कि ये बहुत अनफेयर है, ये बिल्कुल भी कूल नहीं है। तो वी कहते हैं ये बहुत स्कैरी है। तो जिमी फॉलन कहते हैं ये स्कैरी है, ये डरावना है? तो वी कहते हैं हाँ ये डरावना है। जिमी फॉलन आरएम ये बहुत अनफेयर है पर मुझे विश्वास है कि आप एक अच्छे ड्राइवर हो। तो आरएम कहते हैं कि नहीं, मुझे 31 साल की उम्र में अपना लाइसेंस मिला है। तो हर कोई मुझसे यही कहते हैं कि पूरी दुनिया की शांति के लिए आरएम आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए या फिर कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा। तो सब कोई मुझे यही कहते हैं, इवन मेरे पेरेंट्स भी सेम चीज मुझसे कहते हैं। तो अब जाके मुझे मेरी लाइसेंस मिल गई है, लेकिन मुझे लगता है कि हर कोई उछलना नहीं चाहता। जिमी फॉलन ये थोड़ा ज्यादा ही स्कैरी है ना? आरएम शायद ये स्कैरी है, ये मेरे लिए भी स्कैरी है। तो फिर जिमी फॉलन कहते हैं कि पर मैं आपके साथ किसी भी टाइम ड्राइव कर सकता हूँ। और अब ये अगला सवाल है जेनिफर पैटर्न की तरफ से। वो कहती हैं कि अगर आप एक शब्द में डिस्क्राइब कर सकते हो तो आप इसे डिस्क्राइब करो कि आप आर्मी के बारे में क्या फील करते हो, वो क्या वर्ड होगा? तो मेंबर्स कहते हैं लव और ये एक वर्ड बीटीएस के लिए काफी था आर्मीज को डिस्क्राइब करने के लिए। और फिर जिमी फॉलन कहते हैं तो ये लास्ट सवाल है और इस सवाल को पूछा है हैना बैंगटेनी ने। तो आरएम कहते हैं ये तो हम हैं क्योंकि उस आर्मी ने अपने नाम के पीछे बैंगटेनी लगा रखा था। जिन ये तो हमारा कोरियन नेम है। और वो पूछती है कि अगर जिमी फॉलन बीटीएस के 8वें मेंबर होते एक दिन के लिए तो आप लोग उन्हें क्या रोल देते और उन्हें ग्रुप में रहने के लिए कौन सा मिशन कंप्लीट करना होता? तो जेहोप यहाँ कहते हैं प्रैक्टिस और इसे सुनकर जिमी फॉलन बहुत ही ज्यादा हंसते हैं। सभी यहाँ कहने लगते हैं डांस प्रैक्टिस
और फिर जिमी फॉलन कहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक है, आप सातों को एक बार फिर से देखना। और फिर वो सातों को एक एक बार करके लव यू कहते हैं और फिर उन्हें अपने इस शो में आने के लिए थैंक यू बोलते हैं। और बीटीएस की आरी रंग एल्बम आ चुकी है और आज रात ये लोग अपने स्विम सॉन्ग पे यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं और ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा। जिमी फॉलन के शो में आकर हमारे बीटीएस ने बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब दिए हैं। फैंस ने इसे बहुत ही ज्यादा एंजॉय करा। बाकी आपने इसे एंजॉय करा या नहीं हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा। और जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। और जैसे कि आप लोग कमेंट कर रहे हो बीटीएस की अभी काफी सारी वीडियोस आ चुकी है, तो आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लो, मैं एक एक कर सारे वीडियोस को एक्सप्लेन करूंगी और जल्दी मिलती हूँ आपसे एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।